हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस अड्डा 24/7 गाइस। कैसे हैं आप सभी। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं सीडीएस 1 2025 के लिए मेडिकल टेस्ट की तैयारी कैसे करें भाई। अब ये देखो, ये तैयारी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता लग रहा है आपने सभी स्टेप्स क्लियर कर लिए हैं, बट जब मेडिकल टेस्ट की बारी आई अब तब आप उसी की वजह से रिकमेंड नहीं हो पाए इवेंचुअली। तो ये जो चीजें हैं आपको कुछ ध्यान में रखनी है, जो मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूं। करते हैं भाई सेशन को स्टार्ट। अब देखो, मेडिकल टेस्ट को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एक्चुअली मेडिकल टेस्ट जो होता है वो होता किस बेसिस पर है। देखिए, नॉर्मली जब आप आर्मी में जा रहे हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप फिजिकली और मेडिकली फिट हों। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं जहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर तरीके से दिखाना पड़ेगा और आपकी इंजरी के चांसेस बहुत कम हो और आप फिट हो। तो क्या है, सीडीएस मेडिकल टेस्ट इज डन बाय द टीम ऑफ सर्विस मेडिकल ऑफिसर्स। सर्विस मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, वो आपकी जो है मेडिकल टेस्ट करते हैं, और टेस्ट जो है रिक्वायर करता है ऑल रिकमेंडेड कैंडिडेट बाय एसएसबी। एसएसबी जब जिन कैंडिडेट्स को आगे रिकमेंड करता है उन्हीं का क्या होता है, आपका टेस्ट होता है। आप सभी को ये पता होना चाहिए। एंड देन द गोल इज टू चेक द इफ कैंडिडेट इज हेल्दी इनफ फॉर मिलिट्री ड्यूटीज। मिलिट्री ड्यूटीज में क्योंकि बहुत सारा एडवेंचर्स होता है ना, आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी चेक करने के लिए, दैट वेदर यू हैव अ काइंड ऑफ एंड्योरेंस टू गेट द टास्क डन ऑन अ ग्राउंड लेवल, तो वो चीज आपकी देखी जाती है इन मेडिकल टेस्ट से। तो दैट्स व्हाई ये जो मेडिकल टेस्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। क्या होता है मेडिकल टेस्ट में, अब देखो यहां पे होता है, क्या है ये, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स होती है। यहां पे क्या होता है, हाइट, वेट, चेस्ट साइज और बॉडी मास इंडेक्स आपका मापा जाता है। हेल्प्स आइडेंटिफाई इश्यूज लाइक ओबेसिटी और बीइंग अंडरवेट। अंडरवेट ओबेसिटी वाला इशू इसके द्वारा चेक किया जाता है। अगर विजन टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट की आईसाइट और कलर विजन के बारे में बात करते हैं। तो कलर विजन चेक किया जाता है वेदर यू आर कलर ब्लाइंड और नॉट। अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो आपको वहां पे वो चीज नहीं प्रोवाइड मतलब आप रिकमेंड नहीं होते हैं आगे, बिकॉज इंश्योर कैंडिडेट्स मीट्स विजन स्टैंडर्ड्स फॉर अ मिलिट्री टास्क। मिलिट्री टास्क के लिए आपका विजन मैटर करता है। हियरिंग टैक्स, हियरिंग एबिलिटी होती है। ये तो देखो जनरली मेडिकल टेस्ट में ये चीजें इसलिए देखी जाती है बिकॉज एक छोटी सी गलती क्या हो सकता है, आपका पूरा फ्यूचर जो है बर्बाद कर सकती है। सभी को पता होना चाहिए कि जो मिलिट्री है वो आसान जॉब तो नहीं होती है, और जब आप इस लेवल पे हो, सीडीएस के थ्रू आप जा रहे हैं, तब तो चैलेंजेस और भी आ जाते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या सोचते हैं, एक बार सीडीएस क्रैक हो गया तो लाइफ में मजे ही मजे हैं। मजे ही मजे नहीं है, आपके मजे हो जाएंगे अगर आप चीजों को सीरियसली नहीं लेते हैं। फिर आपका डेंटल एग्जामिनेशन होता है, चेक्स ओरल देते हैं आपके, और एनी डेंटल इश्यूज दैट कुड इंपैक्ट हेल्थ और परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस और हेल्थ को कुछ भी जो इंपैक्ट कर सकता है उसे हटाने का काम जो है वो क्या करता है, मेडिकल टेस्ट करता है। इंटरनल एग्जामिनेशन होता है आपका हार्ट का, लंग का, एब्डोमेन का और नर्वस सिस्टम का, सो दैट दे कैन हैव अ क्लियर आइडिया कि आपके पास क्या अंदर वो एबिलिटी है, आपकी बॉडी के अंदर वो एबिलिटी है टू इंड्योरेंस, टू इंड्योर द पर्टिकुलर टास्क जो कि आपको असाइन होंगे। ऑर्थोपेडिक का एग्जामिनेशन भी होता है, आपकी बोन्स देखी जाती है, मसल्स देखी जाती है, जॉइंट्स देखे जाते हैं। कहते हैं ना, नोक नी वगैरह हो गया, फ्लैट फुट हो गया, और आपका मतलब कुछ हाथ ऐसे होते हैं जिनके हाथ चिपक जाते हैं, उनको लेते नहीं है ना, सीधे हाथ नहीं होते हैं जिनके, तो वैसा कुछ होता है। आइडेंटिफाइज एनी फिजिकल लिमिटेशंस फिजिकल लिमिटेशंस जो होती हैं वो भी आइडेंटिफाई की जाती है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो टेस्ट कोऑर्डिनेशंस, रिफ्लेक्सेस एंड सेंसरी परसेप्शंस जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। ठीक है, असेसेस द फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के फंक्शन के बारे में भी ये चीजें जो हैं बताई जाती हैं जनरली। फिर आते हैं आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में क्या होता है, मेंटल हेल्थ और स्टेबिलिटी चेक की जाती है आपकी, कि आप मेंटली स्टेबल तो है। मेंटली अनस्टेबल बंदा क्या करेगा, क्या पता, मारने दुश्मन को जाना था, अपने ही बंदों को मार दिया, है ना। वैसे जिस रैंक पर आप होते हैं उसके लिए ये चीजें तो होती नहीं है, बट आपको ये देखना जरूरी हो जाता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट आपके जरूर होते हैं। कैंडिडेट्स को इंश्योर किया जाता है कि वो मिलिट्री लाइफ चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सके। आज आप एक अच्छी जगह पर पोस्टेड है, कल आप नहीं होंगे, आपको एक ऐसे हार्ड टेरेन पर भेज दिया जाता है जहां पर आपको पता है कि यहां पर इंसर्जेंसी हो सकती है, मिलिटेंसी हो सकती है, या टेररिस्ट आ सकते हैं। तो वहां पर उन सिचुएशंस को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे वो भी बहुत मैटर करता है इन चीजों में। और जब वो मैटर करता है तो आपकी पूरी की पूरी जो है मेहनत मांगी जाती है इन सब का टास्क को करने के लिए, ये आपको याद रखना है। अब अगर हम आगे चलें थोड़ा सा,
तो आप देखोगे मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर सीडीएस, अगर सीडीएस में हाइट वगैरह भी, विजन, कलर विजन, ये सारी जो चीज़ें हैं हमने देख ली हैं आसानी से, तो ये चीज़ें तो होती हैं। डन एवरीबॉडी। तो अब देखो इसमें क्या होता है, आर स्ट्रिक्ट एंड फॉलो गाइडलाइंस। मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो सीडीएस के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और गाइडलाइंस जो है इंडियन आर्म फोर्सेस में देखी जाती हैं, बहुत फिजिकल और मेंटल। हाइट देखी जाती है, हाइट जो है डिफरेंट एकेडमिक्स के लिए आपकी अलग अलग हाइट होती है। विजन आपका एटलीस्ट 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन अदर आई विदाउट ग्लासेस और लेंसेज होना चाहिए। कलर विजन होना चाहिए आपका, मतलब कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। हियरिंग आपका मैंने बता दिया है 40 डेसिबल तक बोथ ईयर सुनने वाले होने चाहिए। आपके बॉडी मास इंडेक्स आपका 17.5 से 25 होना चाहिए। डेंटल हेल्थ में कोई इशू नहीं। फिजिकल फिटनेस बढ़िया होनी चाहिए। आपके अंदर इंडोरेंस, स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी, तीनों चीजें होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन सीडीएस एग्जाम, और जो भी आपका मिलिट्री का एग्जाम होता है इतने हाई लेवल का, तो ये चीज। अब देखो प्रिपेयर कैसे कर सकते हो आप मेडिकल टेस्ट के लिए। हमेशा आपको क्या करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है। डाइट लो अच्छी, एक्सरसाइज करो, हेल्दी रहो हमेशा। क्यों? क्योंकि अगर आप जिम ज्वाइन कर लो अगर हो सकता है तो, जॉगिंग करो, रनिंग करो, उससे क्या होता है ना, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है एक तरह से। और अच्छा खाना खाओ। ये जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है ना, जंक फूड वाला जो ट्रेंड चल रहा है, मोमोज है ना, ये सारे बच्चे ज्यादा आजकल प्रेफर कर रहे हैं चाइनीज फूड, तो इन्हें अवॉइड करो। दूसरा है एड्रेस एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन। अगर कोई ऐसी कंडीशन है विच कैन बी क्योर्ड, जैसे नॉक-नीज वाला कॉन्सेप्ट जो है वो सही हो सकता है, तो उसे सही करने पर अभी से ध्यान दे दो। क्योंकि इवेंचुअली आपको पता लग रहा है कि आपने मेरिट क्लियर कर ली है, एसएसबी हो गया आपका, मेडिकल टेस्ट के लिए गया, मेडिकल टेस्ट में फेल होके बैठे हो, कहां से ज्वाइन करोगे फिर? हाइट वगैरह ये सारे पहले मेजर करके रखो। और उसका जो क्राइटेरिया है, मैं तो ये कहता हूं अपने स्टूडेंट से कि एक कहीं भी ऑथेंटिक जगह जाकर ना, जैसा मेडिकल चेकअप होता है सीडीएस का, वो जाकर आप एक बार चेक करवा लें, तो वो बेहतर होगा आप सभी के लिए। ठीक है, तो ये है मेंटल वेलबींग आपको मेंटेन करनी है। यूज स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट फॉर इमोशनल स्टेबिलिटी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं अगर आप याद रखेंगे, 1 सेकेंड, ये चीजें, तो आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आप अगर मेरिट क्लियर कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो रहा है सीडीएस में। आप मेडिकल वगैरह में आपकी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। और अगर इसमें कोई टेंशन लग रही है आपको और आपको पता है कि वो चीज क्योर की जा सकती है, तो प्लीज अभी से ध्यान देना स्टार्ट कर दो। एंड में ध्यान दोगे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे नौकरी वगैरह मैंने बताया, वो भी एक दिन में सही नहीं होते हैं, टाइम लगता है उसमें भी, है ना। फिर उसके लिए भी बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे, आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या होता है उसके लिए। तो वो चीजें जो हैं वो ना ही करो तो बेहतर होगा इस चीज में, है ना। तो इस तरह से आप अपना मेडिकल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर आप चाह रहे हैं सीडीएस वगैरह के लिए पढ़ना, बैच ज्वाइन करना, आपको कुछ नहीं करना है, अड्डा 24/7 पर जाना है आपको। जैसे ही आप जाओगे, एक सेकेंड, यस, अड्डा 24/7 ऐप पर जाना है, यहां पर ऑल कोर्सेज है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां पर डिफेंस पे जाना है और सीडीएस चूज कर लेना है। सीडीएस चूज करके विक्रांत 1.0 आपको दिख जाएगा, 2.0 दिख जाएगा। बाय नाउ पर क्लिक करके यहां पर कूपन कोड लगाना है आपको Y944। जैसे ही आप लगा लोगे तो दैट विल बी प्राइस रिड्यूस हो जाएगा और आप इन डेप्थ प्रिपेयर कर सकते हो अड्डा 24/7 के साथ। किसके लिए भाई? आपका सीडीएस एग्जाम के लिए, जो कि प्रेस्टिजियस एग्जाम है डिफेंस में। तो उसकी आप प्रिपरेशन बहुत ही एक नॉमिनल कॉस्ट पर यहां कर सकते हो, क्योंकि यहां पर लाइव सेशंस है, रिकॉर्डेड सेशंस है, पीडीएफ है, ई बुक्स है, टेस्ट सीरीज है। मेरी भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, मेरी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। और आपको अगर रिटर्न में कहीं दिक्कत आ रही है तो आपकी रोज 12 बजे डिफेंस अड्डा 24/7 पर क्लास होती है। वहां पर मैं पीवाईक्यू करवा रहा हूं सीडीएस के स्पेसिफिक, तो वो आप ज्वाइन करिए। वहां पर हर एक चीज जो है इन डिटेल आपको बताई जा रही है, विद मीम्स के थ्रू, विद फोटोज के थ्रू, सारी चीजें हम अच्छे से कवर कर रहे हैं। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन। दिस इज आफ्ताब सैफी साइनिंग ऑफ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। बाय।